तो हम लोगों ने प्रसाद शिक्षा के बारे में पढ़ा। तो कुछ टॉपिक अब हम लोग होम मैनेजमेंट मतलब दीप प्रबंधन के बारे में भी देख लेते हैं। कुछ टॉपिक साथ साथ चलता रहेगा आपका प्रसाद शिक्षा से, होम मैनेजमेंट से और न्यूट्रिशन से और टेक्सटाइल मतलब और आपका रिसर्च, हर टॉपिक से कुछ न कुछ नए नए टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। तो ये देखिए मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने होम मैनेजमेंट में बनाया था। तो चलिए अब मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये होम मैनेजमेंट है क्या, और यह इसको हम लोग समझते हैं कि होम मैनेजमेंट ये आपका जो होम साइंस है उसका एक पार्ट है। होम मैनेजमेंट होम साइंस आपके 5 पार्टों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा और दूसरा आपका ये होम मैनेजमेंट मतलब गृह प्रबंधन। तो देखिए अब हम लोग गृह प्रबंधन के बारे में देखते हैं कि गृह प्रबंधन है क्या और यह कैसे कार्य करता है। तो देखिए गृह प्रबंधन क्या है। तो गृह प्रबंधन जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज से पहले तो देखिए आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये वीडियो होम साइंस के सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कि होम मैनेजमेंट कैसे कार्य करता है। कि होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन जो है वो क्या है। तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, साथ ही साथ यह सतत चलने वाली भी प्रक्रिया है। मतलब गृह प्रबंधन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है और साथ ही साथ ये सतत चलने वाली भी प्रक्रिया है, जिसमें गृहिणी कम से कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए उद्देश्यों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। माने जिसमें गृहिणी क्या करती है, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके वह उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि गृह प्रबंधन का अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिसके द्वारा किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध समस्त साधनों का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करते हुए अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मतलब गृह प्रबंधन में क्या है, हम कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर ले, कम से कम साधनों का प्रयोग करके, तो यही आपका गृह प्रबंधन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि निखिल और जो डार्सी हैं, इन्होंने गृह प्रबंधन के बारे में क्या कहा है। तो निखिल और डार्सी के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों एवं साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। तो गृह व्यवस्था क्या है, तो ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों और साधनों को जो हम प्रयोग करते हैं उसके ही माध्यम से किया गया एक प्रकार का आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए गृह प्रबंधन के क्या है, 3 पार्ट हैं। पहला आयोजन, दूसरा नियोजन और तीसरा मूल्यांकन। तो गृह प्रबंधन इन तीनों चीजों से मिलकर ही बना है। ठीक है, गृह प्रबंधन की ये पार्ट है। कौन कौन पार्ट है, तो गृह प्रबंधन की 3 पार्ट है। एक तो आयोजन है, दूसरा नियोजन है और तीसरा मूल्यांकन है। तो ये तीनों पार्ट हैं और इन पार्टों से मिलकर ही गृह प्रबंधन का कार्य पूरा होता है। जब तक हम किसी भी कार्य की योजना नहीं करेंगे तब तक गृह प्रबंधन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए गृह प्रबंधन पहले हम कार्यों को क्या करेंगे, योजना करेंगे, फिर उनको नियोजन करते हैं कि किस प्रकार से नियोजित होगा। फिर नियोजित करने के बाद जब कार्यक्रम को फिर हम मूल्यांकन करते हैं कि कार्यक्रम देखिए इसका क्या रिजल्ट आया। तो किसी भी गृह प्रबंधन के लिए आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हम गृह प्रबंधन की क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते। तो गृह प्रबंधन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। गृह प्रबंधन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए गृह प्रबंधन के उद्देश्य, इसके बाद कैसे हम इसको हासिल करते हैं। तो देखिए पहले मानवीय साधन है,
देखिए गृह प्रबंधन के, अब देखिए यह इसके बारे में देख लीजिए किस प्रकार से गृह प्रबंधन कार्य होता है। तो गृह प्रबंधन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है और यह सतत चलने वाली भी प्रक्रिया है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया अपने मानसिक बुद्धि सोच और विचार के माध्यम से हम गृह प्रबंधन करते हैं और यह सतत चलने वाली निरंतर ही चलती रहती है प्रक्रिया। इसमें क्या है, कला भी है, इसमें कलाओं का यूज करके ही हम गृह प्रबंधन का कार्य करते हैं। विज्ञान, गृह प्रबंधन विज्ञान से भी रिलेटिव है। ठीक है, विज्ञान के विधियों मेथडों के माध्यम से गृह प्रबंधन की क्रिया को संपन्न की जा सकती है। और पांचवा जो है आपका वह सर्वव्याप्त है। गृह प्रबंधन क्या है, हर जगह है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में है, तो मतलब ये सर्वव्याप्त है। और छठवां आपका निर्णय की श्रृंखला, गृह प्रबंधन क्या है, एक निर्णय की श्रृंखला है। सातवां जो विशिष्ट प्रक्रिया, गृह प्रबंधन एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, तो विशिष्ट प्रक्रिया होती है, कहलाती है। आठवां है सामूहिक प्रयास है। गृह प्रबंधन क्या है, एक सामूहिक प्रयास है। आठवां क्वेश्चन, नौवां गृह प्रबंधन क्या है, एक पेशा है। और 10वां यह विशिष्ट प्रक्रिया, गृह प्रबंधन एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक विशिष्ट प्रक्रिया मानी जाती है। और 11वां अदृश्य कौशल है, मतलब ये दिखाई नहीं देता है। इस गृह प्रबंधन आप कर रहे हैं तो दिखाई तो देगा नहीं, आप सारे कार्य को कैसे मैनेज, कैसे उनको हैंडल करना है। तो यह एक, जैसे अब देखिए आप मानवीय अमानवीय जितने भी संसाधन है, मानवीय अमानवीय सबको लेकर ये उद्देश्य तक पहुंचता है। उद्देश्य करके हमको क्या होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। तो मानवीय अमानवीय संसाधनों के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमको फिर संतोष प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गृह प्रबंधन के को देखा। अब देखिए नेक्स्ट की ग्रास और कैंडल ने गृह प्रबंधन के बारे में क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।